पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था कि बिना रूल के मतलब बिना स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर रहे थे। ठीक है, ठीक। चलो देखो, तो पिछले क्लास में मैंने क्या रूल के बारे में बात किया था, इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे कुछ उसमें। ये उसका रूल है जो जिसको स्ट्रक्चर अगर उतना अच्छा से पता नहीं है तो बिना स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहला रूल क्या था हमारा, बताओ तो। जितना सारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 के बराबर होता है। कितना होता है? +1 के बराबर। वो रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब अगर बात करेंगे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का, तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 के बराबर। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम का था वहां पे। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था कि जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा कितना होता है? -1 के बराबर। ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखाया था, जितना सारा हैलोजन होगा, मतलब ग्रुप नंबर 17 का जो एलिमेंट होगा, हैलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17 जो होगा एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं? -1 के बराबर। पांचवा पॉइंट कितना होता है? पांचवा पॉइंट क्या था हमारा, बताओ तो। पांचवा पॉइंट दूसरा था, कंबाइंड स्टेट एलिमेंट जो था हमारा। क्या था हमारा? कंबाइंड स्टेट एलिमेंट, मतलब खुद के एटम के साथ जब कंबाइंड हो, कंबाइंडिंग फेज में हो, तो उसका बताओ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं हम लोग? 0 के बराबर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था O2, Cl2, Br2, I2, H2 एटसेट्रा, ऐसा कुछ एग्जांपल था मेरा। 6 पॉइंट मैंने क्या बात किया था कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। वो 95% केस में ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। कभी भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेना हो तो -2 लेना। 95% केस में ऐसा ही होता है। आप 5% कहाँ गलत है, तो मैंने लिख दिया था। 2 एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, एक होता है पर ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया था। पर ऑक्साइड में कितना होता है बताओ तो? -1। और सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -1/2। ठीक है, तो ये तुम याद रखना है। पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है ये कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 95% केस में। कुछ एक्सेप्शन है पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, जिसको तुमको याद करना पड़ेगा। 2 एग्जाम्पल था इसमें। पर ऑक्साइड किसको बोलते थे? H2O2 को बोलते थे पर ऑक्साइड, और KO2 क्या बोलते थे हम लोग यहाँ पे? सुपर ऑक्साइड। 2 एग्जाम्पल याद करना। अब देखो, तो इसके हेल्प से मैंने बोला था कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में मैंने बात किया था। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा था नीचे करके, साइड में वैसे करके नोट करके एक पॉइंट लिखा था। क्या था बताओ तो? सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सही है यहाँ पे, एलिमेंट भी सही है लेकिन मॉलिक्यूल सबसे जबरदस्त है यहाँ पे। सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। क्या था हमारा? चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। कभी भी आएगा ना तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन करना, ऐसे ही करेगा तो आंसर आ जाएगा तुमको। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया था, बताओ तो। पहला एग्जांपल क्या था हमारा? PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहां पे मैंने बोला था क्या? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है। तो जिसको डिटरमाइन करना है बोलेगा डिटरमाइन मतलब बताओ उसको, तो उसको क्या मान लेंगे हम? X मान लेंगे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज क्या हो जाएगा? X के बराबर। तो हमको चाहिए क्या? सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का ना टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम चाहिए हमको। टोटल को ऐड करेंगे, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर में है, इस मॉलिक्यूल के अंदर में। तब मैंने फास्फोरस को तो निकाल लिया, कितना निकाल लिया? X। पहले से मैंने निर्धारित कर लिया, मान लिया। तो चलो इसको मैंने X एज्यूम कर लिया यहाँ पे प्लस।
अब क्लोरीन का बात करेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ हमको आइडिया लगा हुआ है यहाँ पे कि जब हम हेलोजन का बात करेंगे 17 ग्रुप एलिमेंट का तो क्या लेते हैं -1, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1। कई तो क्लोरीन दिया हुआ है, 5 तो क्लोरीन दिया हुआ है, एक क्लोरीन का -1 तब 5 का निकालेंगे तब तो तभी तो बता देंगे टोटल कितना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, अब बराबर बराबर में हमेशा क्या रखना है चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है 0, कोई चार्ज है ही नहीं 0। PCl5 पे क्या चार्ज है 0 चार्ज है यहाँ पे, तो 0 यहाँ पर रख लो। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो +5 के बराबर, यानी यहाँ से क्या निकल गया हमको फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5। हाँ, इसको हम स्ट्रक्चर के हेल्प से भी बना सकते हैं। अब स्ट्रक्चर आ रहा होगा तो बनाएंगे यहाँ पे हम, तो कैसे बनाएंगे सुनो। अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इसका सबसे पहले काम क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, हाइब्रिडाइजेशन से काम चल जाएगा। किसी को अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है कि कैसे करते हैं हम लोग, तो काम क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। हाइब्रिडाइजेशन से तुमको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो बताओ तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बताओ तो, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो फिर स्ट्रक्चर पता चल जाएगा हमको। Z का वैल्यू निकाल ले, Z का वैल्यू 1/2। सेंट्रल आइटम कौन है यहाँ पे फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस सेंट्रल आइटम में तो बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो 5 यहाँ पे कर लो 5 प्लस। अब इसमें मोनोवैलेंट आइटम कितना है, क्लोरीन एक मोनोवैलेंट आइटम है ना 5 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 5 को ऐड कर देंगे हम, जितना सारा मोनोवैलेंट होता है उसको ऐड करते हैं ना। अब चार्ज वगैरह रहता है या चार्ज नहीं रहता तो घटाते बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो चार्ज वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे बताओ तो यहाँ पे 5 + 5 10, 10/2 से कितना हो जाएगा 5। अब 5 से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d। अगर sp3d है तो बताओ इसका ज्योमेट्री क्या होगा, बताओ ज्योमेट्री क्या है पेंटागोनल, मतलब क्या था वहां पे देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ज्योमेट्री इसका पेंटागोनल बाई पिरामिडल, टेट्रागोनल बाई पिरामिडल होगा ना। अरे 3 2 5 से क्या होता है sp3d होता है, मतलब टेट्रागोनल बाई मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। क्या होगा यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो बताओ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा था हमारा बताओ तो, 3 तो प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तब फॉस्फोरस सेंट्रल आइटम है हमारा, एक प्लेन में, 2 प्लेन में, 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। अब यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ, कितना क्लोरीन है 5, तो लगा लो एक यहाँ पे 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी जो बात करना ना तो तुमको ज्यादातर केस में ऐसे ही बात करना, ऑक्सीडेशन नंबर ने बुक में जो दिया हुआ है ना वो ऐसे ही सब जगह दिया हुआ है, जितना सारा बुक में देखेगा क्वेश्चन ऐसे ही करता हो। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, बराबर चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे वो लिख लो, काम चल जाएगा। अगर कोई ज्यादा ओवर स्मार्ट है, अगर मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख सकता है, इसका स्ट्रक्चर बना सकता है, तो वहां से बना सकता हूँ। तो चलो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कल किया था मैंने ना PCl5 का, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने और किया था H2O का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं इधर से, पूरा इरेज कर दे, क्लीन करते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन लिखो थे यहाँ पे, 2 कर दिए थे, पहला दूसरा हो गया था उसमें। चलो तीसरा लिखो तो उसमें 2 क्वेश्चन कराए थे, तीसरा लिखो यहाँ पे हम H2SO4। क्या ये अच्छी है रेकरिंग, मतलब ये निकालना है इसका ऑक्सीडेशन।
कैसे आ जाता बीच। 2 क्वेश्चन मैंने कराया था, आगे आज बात करेंगे हम। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमको डिटरमाइन करना है, तो जिसको डिटरमाइन करना है उसको क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x। ठीक है, हमको सम निकालना, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना है, बराबर चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर में। बताओ तो हाइड्रोजन का है क्या एलिमेंट है, पहले ग्रुप का, तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो +1 है, कितना हाइड्रोजन है, 2 है। तो कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे +1 इंटू 2, क्योंकि 2 है, हमको सम चाहिए टोटल का, प्लस सल्फर का निकालना है तो x माना है तो x यहाँ पर रखना पड़ेगा हमको, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मैंने देखा था वहाँ पे 95% केस में हमेशा क्या लेना है, -2। कितना लेना है, -2, तो रख लो यहाँ पे -2 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। चार्ज वाला मॉलिक्यूल कितना है, 0, तो 0 मैंने रख लिया। एक चार्ज वाला भी बात कर लेंगे आगे हम। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 4 2 जा -8, इधर जाएगा तो +8, इधर जाएगा ये तो -2, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, +6। कितना आ जाएगा, +6 के बराबर, यानी यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +6 के बराबर है। किसी को अगर इसका स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, जैसे हमको पता है, देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन को हमेशा कहाँ रखते हैं, इस कोने पे और उस कोने पर रखते हैं। सेंट्रल आइटम कौन दिख रहा है इसमें, सल्फर। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे सल्फर को रखो बीच में, इधर रखो हाइड्रोजन, इधर रखो क्या यहाँ पे, हाइड्रोजन। अब 4 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, 4। तो बताओ इस दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन फिट बैठ जाएगा, तो एक को यहाँ पर रख लो, एक को यहाँ पर रख लो, एक ऊपर में एक नीचे में। अब बना लो, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके साथ कितना बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो एक इधर बन गया तो एक इधर बना लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और ये कितना बनाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे इसके इस दोनों में किसके पास पावर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम ऑक्सीजन, तो -2, इधर कितना हो जाएगा, +2। ये पावरफुल ज्यादा था, -2, इधर कितना हो जाएगा, +2। इस दोनों में पावरफुल ऑक्सीजन के ज्यादा -1, तो इधर कितना हो जाएगा, +1। इस दोनों में पावरफुल ये -1, तो इधर कितना हो जाएगा, +1। टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, देखो तो 2 2 4 5 1 6, यानी +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है सल्फर। ठीक है, तो ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, तो जिसको जैसे अच्छा लगा वैसे बनाना, लेकिन बुक में ऐसे दिया हुआ, ऐसे मान के बनाया हुआ है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन 2 हो गया, तो तीसरा चौथा नंबर बात करते हैं, फास्फोरस का निकालना है। तो x मान लो, हमको पता है हाइड्रोजन का +1, तो +1 इंटू 3 प्लस फास्फोरस का x, अब प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, -2 इंटू 4। चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर में, 0, तो 0 रख लो यहाँ पे। x का वैल्यू निकालना तो निकाल लो, x 4 2 जा -8, इधर जाएगा तो +8, अब +8 में से क्या गया, -3 गया, तो कितना बचा, +5, तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसका, यहाँ पे फास्फोरस का। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखाए थे शायद बुक में, देखो तो कैसा बनेगा, यहाँ पे कभी पढ़ाए थे शायद, कल लिखाए होंगे। हाइड्रोजन कई ठो दिख रहा है, 3 ठो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक नीचे में, एक यहाँ पे रख लो। ऑक्सीजन कई ठो देखो तो यहाँ पे 4 गो है, कितना ऑक्सीजन है, 4 गो। तो क्या करेंगे बताओ तो, एक को बीच में इधर 2 3 और एक 4, एक को बीच में रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 +2 -1 +1 -1 +1 -1, इधर +1। बताओ कितना का चार्ज आ रहा है, 1 2 3 2 5, यानी 5 का क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस का चार्ज आ रहा है। x बराबर कितना है यहाँ पे, +5। बताओ कौन इजी लग रहा है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला इजी लग रहा है। ऐसे ही बुक में बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या है कि ये जो फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, तो बगल में कितना उसके पास एलिमेंट है जो उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या उसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है।
एक्चुअल में कॉन्सेप्ट हुआ, मैंने लिखाया था ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या था बताओ तो, देखो कहाँ पे लिखाए होंगे हम, देखो तो क्या लिखाए थे ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन, टोटल चार्ज अराइजेज ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जिसका निकाल रहे हैं उसके सेंट्रल पे कितना टोटल चार्ज अराइज हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण कितना चार्ज उसके ऊपर अराइज हो रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, वो उसका टोटल सम कितना है, उसी सम को क्या बोलते थे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, लगाने के लिए ये बताएंगे हम, लिखाए थे ना, ठीक है। अब देखो इसका निकालते हैं यहाँ पर, अब देखो तो बन जाएगा सब ना, ऐसे ही बनाओ तो जल्दी इसको, जल्दी बनाओ इसको। आ रहे तुम्हारे पास आएंगे बाद में। चलो इसको मिटा दिया जाए, क्या मतलब, अब तो बन जाएगा वैसे भी ना, हमको बुखार लग गया, अभी सौ सब रहते तो हम वो नहीं करते क्लास, 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ देते। देखिए हम क्या, किसको बंद कर दें, पंखा बंद कर दें, क्या है, चलो दिन ठीक है। बुखार में गर्मी लगा इसलिए ठंडा थोड़ा लेना चाहिए। देखो वहाँ पर अपने चल रहा हूँ, कहाँ पे, हाँ H3PO3 का निकाले हैं, x - 2 × 3 + 1 × 3, अब बन जाएगा, मिटा दे, आए लाइव क्लास चल रहा है, हल्ला नहीं करो। हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में, कहाँ पे यूज करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में, कि रेडॉक्स रिएक्शन में कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे रिडक्शन होगा, तो थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया था थोड़ा बहुत। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो क्या बोलते थे हम, रिडक्शन हुआ। मैंने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन पहचानना।
अब देखो तो इधर अब बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर कितने टाइप का होता है, तो लिखो तो यहाँ पे स्टॉप पे जाएंगे तो पूरा रुक जाएगा। चलो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? एडिशन का जुड़ना, एडिशन, हाँ गेन क्या एडिशन कर लो ना, एडिशन कर लो यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऐड मतलब जुड़ना, गेन मतलब लाना कहीं से उठा के, बस वही बात है।
चलो देखो तो इधर आओ, अब सुनो, देखो शांत रहो, सुनो। अब हम बात कर रहे हैं क्या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये मैंने कई बार देखा भी था यहाँ पे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। टोटल 5 प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है हमको। कितने प्रकार का पढ़ना है? 5 प्रकार का। तो पहले बात जानते हैं रेडॉक्स होता क्या है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कॉन्सेप्ट हो रहा होगा, दोनों फेनोमेना हो रहा होगा, ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। केवल ऑक्सीडेशन होना ही नहीं, दोनों होना चाहिए रिएक्शन के अंदर में, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन होता क्या है? तो ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। या सबसे सुपर मेथड क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट का बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, अदरवाइज क्या बोलेंगे वहां पे? रिडक्शन हुआ है। इसको हम देख के समझा देते हैं यहाँ पे क्या हुआ इसको। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ फेनोमेना हैपेंस। जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों घटना हो रहा होगा एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स रिएक्शन। तब मैंने कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पे, देखो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो तो जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे क्या बना? देखो तो जिंक बना है। ऑक्सीडेशन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे गया होगा? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना लिया? यहाँ पे वाटर बना लिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों काम चल रहा है। यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब कोई बोलेगा इसको कि भाई जी इस मेथड सॉल्व कीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से। तो सुनो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखो यहाँ पे जिंक दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या कॉमन है? जिंक कॉमन है। कॉमन टर्म को खोजो। जब ऑक्सीडेशन नंबर हेल्प से अगर बताना हो तो क्या करेंगे हम? कॉमन टर्म को खोजेंगे। तो बताओ यहाँ पे जिंक है, यहाँ पर भी क्या है? जिंक है। तो बताओ तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कोई बता सकता है? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 की +2। अरे जिसको निकालना है उसको x मान लो, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। इसको x मान लो तो इसमें -2 का चार्ज, इसमें कितना जाएगा? +2 होगा। ठीक है, बताओ जिंक यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी, तो बताओ क्या रखेंगे यहाँ पे? 0। तो बताओ +2 से कहाँ गया ये? 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। सही में रिडक्शन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा पार्ट जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, बताओ तो इसका इस पे कितना चार्ज है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि 2 एलिमेंट कंबाइंड किया हुआ। रूल नंबर 4 या 5 नंबर लिखे थे हम। जब कंबाइंडिंग स्टेट में खुद के एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस पर चार्ज कितना लेते हैं? 0। तो बताओ इस पर चार्ज कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन का 0। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है। अब इस हाइड्रोजन पे चार्ज चेक करेंगे हम। तो बताओ कितना चार्ज है इसके ऊपर में? प्लस का 1 चार्ज है। कितना चार्ज है यहाँ पे? प्लस का 1 चार्ज। प्लस का 1 होगा ना। H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर हम जनरल एक ही एलिमेंट का देखते हैं, या तो तुम इस हाइड्रोजन का चेक कर लो या तो इसका चेक कर लो। दोनों का नहीं जोड़ना, दोनों का जोड़ेंगे तो एवरेज हो जाएगा वो। हमको एक ही एलिमेंट का देखना है, या तो इस हाइड्रोजन का चेक कर लो या तो इसका चेक कर लो। बताओ कितना होगा यहाँ पे? +1। कितना हो जाएगा? +1। तो बताओ 0 से कहाँ गया ये? +1 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो सही में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे समझना है हमको। ठीक है, तो ये पहला हो गया एग्जाम्पल। चलो दूसरा समझते हैं। यहाँ पे सुनो सुनो, देखो तो यहाँ पे सल्फर दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? सल्फर। तो बताओ तो अभी हम हाइड्रोजन हटा के या ऑक्सीजन ऐड करके हम बता सकते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट में। तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन हट गया तभी तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा यहाँ पे। तो क्या कहला है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन।
अब यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा है वो कहाँ गया होगा, इस ऑक्सीजन के पास गया होगा और क्या बना लिया, ये वाटर बना लिया। ये रिएक्शन तुमको दिया हुआ रहेगा। तो बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया कि हट गया, जुड़ गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, रिडक्शन। क्या इसको चार्ज मेथड से देख ले हम, चार्ज मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, चलो चेक करते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, सल्फर। क्या कॉमन है, सल्फर। तो कॉमन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। देखो तो बताओ तो इस सल्फर पे कितना चार्ज होगा, -2 की +2, इसका +2 तो इधर -2 हो जाएगा, तो -2 रख लो, यहाँ पर -2 है। अब इस सल्फर पे कितना चार्ज है, इसका निकालना था x मान लो, -2 2 जा 4, -4 तो इधर जाएगा +4, कितना हो जाएगा सल्फर पे, +4। तो बताओ +4 यहाँ पे दिख रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन सही में यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इस दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो बताओ इसमें चार्ज कितना है, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये। यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा था, क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन हुआ है। चलो ठीक है, नोट करो इसको। चलो रहने देते हैं, ठीक है।